क्या आपने कभी सोचा है कि साइक्लोन्स या जिन्हें हम तूफ़ान कहते हैं उनके नाम इतने फ़नी, क्यूट और मिस्टीरियस क्यों होते हैं? लाइक फैनी, तितली, बिपरजॉय, अम्फान, हुदहुद। आखिर कौन उनके लिए ऐसे नाम डिसाइड करता है? और ये नाम एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार रैंडमली इनका कोई भी नाम रख देती है, पर एक्चुअली इसके पीछे एक पूरा इंटरनेशनल सिस्टम काम करता है जिसमें भारत समेत कुल 13 देश शामिल हैं। तो विदाउट एनी डिले चलो आज इस टॉपिक को इस वीडियो में पूरा कवर करते हैं। ये जानने से पहले कि इन्हें नाम देता कौन है, पहले ये देख लेते हैं कि नाम देना आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब साइक्लोन उन बड़े समुद्री तूफानों को बोला जाता है जिनके आने से बहुत तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है और उन हवाओं की रफ्तार भी 60 किलोमीटर पर आवर से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और जब भी कोई साइक्लोन बनता है तो फिर एक समय पर बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, जैसे वेदर अलर्ट्स, रेस्क्यू ऑपरेशन, डेटा शेयरिंग, पब्लिक वार्निंग्स। ऐसे में अगर साइक्लोन्स को नाम देने की जगह कोई नंबर दे दिया जाता या फिर उन्हें सिर्फ साइक्लोन्स कहकर ही पुकारा जाता तो फिर लोगों के लिए और अथॉरिटीज़ के लिए इन्हें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि साइक्लोन्स हर साल आते हैं और हर साइक्लोन की फॉर्मेशन से लेकर उससे होने वाले डिस्ट्रक्शन तक का रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि फ्यूचर में इससे होने वाले खतरों से बचा जा सके। अब आप सोचकर देखो कि अगर लोगों से कहा जाता कि साइक्लोन A79 तमिलनाडु से टकराने वाला है या फिर A75 ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है, अब ये सुविधाजनक होने की जगह और कंफ्यूजिंग हो जाता। तो ऐसे में सिर्फ साइक्लोन्स को नाम देने भर ने यहाँ 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। पहला है इजी कम्युनिकेशन। किसी नाम को याद रखना काफ़ी आसान होता है और इससे सिचुएशन को जल्दी समझना भी सबके लिए आसान हो जाता है, फिर चाहे वो लोग हों, सरकार हो या फिर मीडिया हो। दूसरा है फास्टर वार्निंग्स। अब अगर साइक्लोन का कोई नाम होगा तो अथॉरिटीज़ को तेज़ी से सबको अलर्ट करने में आसानी होगी। जैसे साइक्लोन अम्फान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अब ये सुनने में भी काफ़ी सीधा और स्पष्ट लगता है। तीसरा है अवॉइडिंग कन्फ्यूज़न। कई बार क्या होता है कि एक ही वक्त में एक साथ कई सारे साइक्लोन्स बनने लग जाते हैं। ऐसे में अगर उनके नाम होंगे तो उनको अलग अलग करके समझने में आसानी होगी। तो चलो अब बात करते हैं कि इन्हें नाम देता कौन है। सो द नॉर्थ इंडियन ओशन, जिसमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी शामिल हैं, इनमें बनने वाले साइक्लोन्स के नाम सिर्फ भारत नहीं बल्कि 13 देश मिलकर डिसाइड करते हैं। और इन 13 देशों का अपना एक ग्रुप है जिसे WMO ESCAP कहते हैं, यानी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। और इसके सदस्य देशों में शामिल हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, UAE, कतर, ओमान, यमन, मालदीव, सऊदी अरेबिया। अब इनमें से हर देश नामों की अपनी एक लिस्ट तैयार करता है, वो भी कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं, एक बहुत लंबी लिस्ट, और कोई ऐसी वैसी भी नहीं बल्कि पूरी तरह से रूल्स के साथ बनी हुई लिस्ट। एक्चुअली इनके द्वारा नाम रखने के लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं, जिसका रूल नंबर 1 कहता है कि नाम छोटा और सिंपल होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे लोग आसानी से समझ सकें और बोल सकें। रूल नंबर 2 कहता है कि ये नाम ऑफेंसिव नहीं होने चाहिए, इनमें किसी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड या सेंसिटिव वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 3 कहता है कि भाषा पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ये नाम किसी भी भाषा में हो सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, थाई हो, बंगाली हो, अरेबिक हो, एनीथिंग। और आखिरी रूल नंबर 4 कहता है कि नाम का कोई पॉजिटिव मीनिंग बनना चाहिए, जैसे तितली या फिर वायु। अब ये सिंपल भी हैं और बेतुके भी नहीं हैं। और जब सभी देश अपनी नामों की लिस्ट सबमिट कर देते हैं तो फिर WMO का काम होता है उनको एक सीक्वेंस में रखना, एक लंबी लाइन की तरह। और जब नाम सेट कर लिए जाते हैं तो इन्हें एक एक करके इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी देश को किसी भी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। सभी नाम एक फिक्स्ड रोटेशन में काम करते हैं, यानी कि हर नाम को अपनी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो चलो अब उन फेमस साइक्लोन्स के नामों को भी देख लेते हैं जो आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे, और ये भी कि किस देश ने वो नाम रखे थे। फैनी और बिपरजॉय बंगाल द्वारा रखे गए थे, लैला पाकिस्तान द्वारा, हुदहुद अम्मान द्वारा, अम्फान थाईलैंड द्वारा, तौकते म्यांमार द्वारा और गति भारत द्वारा। अब आपके लिए इनमें से कुछ नाम ऊट पटांग हो सकते हैं, पर उनका उनके देश की भाषा में कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर बनता है। अब तौकते हमारे लिए मीनिंगलेस है, लेकिन बर्मी भाषा में इसका मतलब बनता है गेको लिजर्ड। वैसे ही बिपरजॉय का हमारे लिए कुछ मतलब नहीं बनता, लेकिन बंगाली में इसका मतलब होता है डिजास्टर। सो दीज नेम्स आर नॉट रैंडम, दे कम फ्रॉम कल्चर, नेचर एंड लैंग्वेज। अब जो सवाल यहाँ पर बनता है वो ये है कि एक बार अगर किसी नाम को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो क्या उसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जाता है? अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल काम करता है।
एक बार अगर कोई नाम किसी साइक्लोन के लिए यूज़ हो गया तो फिर उसे हमेशा के लिए रिटायर कर दिया जाता है और फिर उसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किसी नाम को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि किसी नाम को इस्तेमाल करने भर से ही तबाही की वो सारी यादें वापस आ सकती हैं और ये समझने में भी परेशानी हो सकती है कि बात नए साइक्लोन की जा रही है या फिर पुराने की। तो नामों की ये लिस्ट बदलती रहती है और इसमें नए नाम जुड़ते रहते हैं। अब नेमिंग सिस्टम भले ही सेम हो, लेकिन फिर भी हमें अरेबियन सी में उठने वाले साइक्लोन से ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में उठने वाले साइक्लोन्स की चर्चा ज़्यादा सुनने को मिलती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बे ऑफ बंगाल का पानी गर्म होने के कारण साइक्लोन्स को तेजी से शक्तिशाली होने में मदद करता है और बे ऑफ बंगाल के साथ लगने वाले देश जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार में कोस्टल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन जगहों पर ज़्यादा तबाही देखने को मिलती है और जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से भी ईस्टर्न कोस्ट पर ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। इसीलिए आपको बे ऑफ बंगाल में उठने वाले साइक्लोन्स के नाम अरेबियन सी में उठने वाले साइक्लोन्स से ज़्यादा सुनने को मिलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो अगली बार आपको जब भी किसी साइक्लोन का उटपटांग सा नाम किसी न्यूज़ में सुनाई दे तो याद रखिएगा कि ये कोई रैंडम नाम नहीं है। ये 13 देशों के एक ग्रुप द्वारा पहले ही डिसाइड कर लिया गया था विद प्रॉपर रूल्स, प्लानिंग एंड मीनिंग। साइक्लोन्स के ये नाम वेदर कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं, चेतावनियों को तेजी से, साफ और सुरक्षित तरीके से लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब जब हमारा देश भी इस ग्रुप का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश ने भी अपनी नामों की एक लिस्ट तो ज़रूर भेजी होगी। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि आखिर हमारे देश ने कौन से नाम सोचे हैं। गति, तेज, वायु, मेघ, निशान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारे देश द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। अब आपको ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी और आपके इस पर क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट।